नमस्कार। कार्यक्रम आईना के अगले भाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इन दिनों मंदसौर के अंदर बात चल रही है चुनावी चर्चा की, और चुनावी चर्चा आम न होकर एक विशेष चुनाव है मंदसौर अभिभाषक संघ का। और इस बार इसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं और पूरी कार्यकारिणी के लिए भी अलग अलग मेंबर खड़े हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अध्यक्षों से जो उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं उनसे बात करें और उनसे जानना चाहें कि वे अभिभाषकों के हित के लिए क्या काम करेंगे यदि वो जीत जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट रघुवीर सिंह पंवार जी से। पंवार जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप पुनः एक बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, क्या बातें हैं अभिभाषकों के हित में क्या काम करने की योजना लेकर आप सामने आए? धन्यवाद। सन अगस्त 2020 में अभिभाषक संघ के चुनाव कोरोना काल में हुए थे और उसमें मैं भारी मतों से अध्यक्ष के पद के ओर निर्वाचित हुआ था। उसके पश्चात से ही मैं कोरोना काल से ही निरंतर अभिभाषक संघ की जो कई कमियां थी, असुविधाएं थी, उनको दूर करने में निरंतर लगा रहा। और उसके सबसे पहले मैंने अभिभाषक संघ की जो बिल्डिंग थी वो पूरी जर्जर स्थिति में बाहर और अंदर से थी, उसको मैंने कंप्लीट करवाई। जो निःशुल्क करवाई थी मैंने अधिवक्ताओं से मिलकर सहयोग से। उसके पश्चात मैंने अभिभाषक संघ के बाहर जो रोड था वो सीसी रोड मैंने विधायक निधि से लाकर कंप्लीट करवाया। उसके पश्चात निरंतर मेरा कार्य जारी रहा और उस कार्य के परिप्रेक्ष्य में अभिभाषक संघ में जो गर्मी में अधिवक्ताओं की जो स्थिति खराब हो जाती थी उसको निजात दिलाने के लिए मैंने माननीय वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा साहब से 4 एयर कंडीशन ला के अभिभाषक संघ में लगवाए। वो भी निःशुल्क अभिभाषक संघ को मैंने उपलब्ध कराए। उसके पश्चात कोरोना काल में अधिवक्ताओं को वैक्सीन के लिए घूमना न पड़े, फालतू लाइन में लगना नहीं पड़े, ऐसी स्थिति में मैंने कोरोना काल में 4 वैक्सीन कैंप जिला कोर्ट में ही लगवाए और अधिवक्ताओं को अन्य जगह जाने से बचाया और उनका मैंने कोरोना वैक्सीन का मैंने काम करवाया और यहीं उनको सुविधा उपलब्ध कराई। उसके पश्चात मंदसौर में कोर्ट में ही पोस्ट ऑफिस जो था वो महिला पोस्ट ऑफिस था, वो जर्जर स्थिति होने से उज्जैन के अधीक्षक द्वारा उसको समाप्त करने का आदेश दे दिया गया था और वो जा रहा था। उसके लिए भी मैंने कलेक्टर महोदय से मिलकर कोर्ट प्रांगण में ही एसडीएम साहब के पास में उसको जब पोस्ट ऑफिस को जगह दिलाई और उनको वहीं जाने से रोका मेरे। इस प्रकार निरंतर कार्य की प्रगति जो मुझे करना थी वो मैंने 1.5 साल तो मेरा कोरोना में गया, सिर्फ 6 माह में लगातार लगा और उसके लिए अभिभाषकों की कॉलोनी के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। वो भी मेरे प्रमुख प्राथमिकता में अभिभाषक संघ को स्टेट बार से फर्नीचर के लिए फंड जो है वो भी मैं ला रहा हूँ। विधायक निधि से ई लाइब्रेरी के लिए वो भी प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है और वो बहुत जल्दी ई लाइब्रेरी भी अभिभाषक संघ में हो जाएगी। अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था जो शूटर शेड जो थी वो उसकी भारी समस्या थी। अभी न्यायाधीशों द्वारा अधिवक्ताओं का शूटर शेड जो तोड़ा था उसको वापस स्थापित कराने में संघर्ष किया, अधिवक्ताओं को साथ लिया और उसमें हम सफल हुए और शूटर शेड भी स्थापित हुआ। और आगे भी अन्य जगह जो न्यायालय प्रांगण में उपलब्ध है वहाँ अधिवक्ताओं को शूटर शेड उपलब्ध कराएगा। कई मरतबा जूनियर अधिवक्ताओं के साथ न्यायाधीशों और उनके बाबुओं द्वारा काफ़ी अफरत व्यवहार किया था, उसके लिए भी मैं सदैव उनके साथ तैयार रहा। जब जब भी मेरे पास समाचार आए मैं जिला न्यायाधीश से मिला और उनकी शिकायत की, उनकी समस्याओं को मैंने हल किया और सदैव उनके साथ में खड़ा रहा। अब यदि आप निर्वाचन में आए हैं तो ये तो आपने समस्याओं को हल कर लिया, अब आपके पास में क्या प्लानिंग है अभिभाषक बंधुओं के लिए? मेरे को तो सिर्फ 2 समस्या हल करना थी, पर मैंने लगभग 20-22 समस्या थी जो बड़ी बड़ी थी। वो मैंने 6 माह के 1.5 साल में कोरोना को छोड़े तो 6 माह के कार्यकाल में वो सारी समस्या मैंने हल करी। अगला मेरा ये अभिभाषक की जो कॉलोनी है उस समस्या को हल करवाना सबसे मेरी बड़ी प्राथमिकता है। अभिभाषक संघ में फर्नीचर जो विधायक निधि और सांसद निधि से लाकर मैं लगवा रहा हूँ। उसके अलावा वकीलों को बैठने के लिए शूटर शेड और डूम पत्रों का जो डूम बनेगा वो भी मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टेट बार में अभी चेयरमैन भी अच्छे बन गए हैं, विवेक सिंह इंदौर वाले, उनसे हमारा अच्छा संबंध है, उनसे भी मैं फंड लाकर अभिभाषकों के लिए हित के लिए काम। मंदसौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए सीनियर एडवोकेट मोहम्मद गुलाम शब्बीर साहब से बात करेंगे। शब्बीर साहब, एक लंबा वक्त आपका वकालत में गुजरा है, आपने यहाँ पे कई उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने कई समस्याएं देखी हैं, सब कुछ देखा आपने। तो इस बार आप जो चुनाव में अध्यक्ष के पद के चुनाव में खड़े हुए हैं अभिभाषक संघ के, तो क्या वकीलों के हित में करने की जज्बा आपके दिल में आया और क्या आप करना चाहेंगे यदि आप जीतते हैं तो? मैं ये देख रहा हूँ कि 550 से ऊपर वकील साहबान यहाँ आ चुके हैं। बैठने की तकलीफ़ें पड़ रही, बैठने की जगह नहीं है।
पहले तो मैं सबसे पहले उनके लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ कराऊंगा। एक दूसरा, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि बाद के जो भी वकील साहबान आ रहे हैं सभी सक्षम नहीं हैं, लेकिन अपनी तरफ से इंश्योरेंस उनका करा के मैं जो भी मुझसे ऐड बने मैं उनको उसमें ऐड करके उनकी मदद करना चाहता हूँ। एक दूसरा, हमारे साथियों के लिए जो भी वकीलों के लिए बनेगा वो करूँगा और ईमानदारी से करूँगा। ये मेरी आखिरी इच्छा है और वो करके जाना चाहता हूँ कि आने वाले कल में लोग याद करें कि कोई वकील साहब रहे थे यहाँ पे, सारे वकीलों के थे। हाँ, मैं हमारे साथियों के लिए, उनके हितों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए सबसे पहले आगे मैदान में आऊँगा और उनके हितों की लड़ाई लड़ूँगा। शुक्रिया। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि मंसूर अभिभाषक संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार हैं, 2 से हम बात कर चुके हैं। अब बारी है गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर सीनियर एडवोकेट राजकुमार देवड़ा जी से बात करने की, जो आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। वकीलों को लेकर क्या व्यू है और वकीलों के हित में आप क्या करेंगे चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, मंदसौर के वकील लोगों की काफ़ी प्रतिष्ठा है पूरे प्रदेश में। यहाँ पे काफ़ी हाईकोर्ट जस्टिस वगैरह रहे हैं और जहाँ तक बात वकीलों के हित में कार्य करने की, तो मैं अध्यक्ष का चुनाव अगर जीतता हूँ तो अभिभाषकों के हित के हर वो कार्य करूँगा जो उचित है और उनके सम्मान में कोई ठेस न पहुँचे, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। इसके अतिरिक्त वकीलों की समस्या है, शेड की समस्या है, बैठने की समस्या है, इसके लिए भी डीजे साहब द्वारा एक समिति बनाई गई है, उसमें बाहर अध्यक्ष भी होते हैं। तो उन सब से साथ मिलकर और डीजे साहब के मार्गदर्शन में और अभिभाषक संघ के सभी वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में वकीलों के हित के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था जहाँ तक हो सके वो पूरी तरह की जाएगी। अभिभाषकों के सम्मान में, उनके हित की लड़ाई के लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा और उनको किसी भी जगह अपमानित नहीं होने दूंगा और उनका सर कभी भी शर्म से झुकने नहीं दूंगा। मैं पूर्व में भी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। उस टाइम मेरे कार्यकाल में कुछ अभिभाषकों को साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की गई थी। उस विषय में मेरे द्वारा करीबन 8 दिन की हड़ताल रखी गई थी और अभिभाषक संघ की मांग पर दोनों थाना प्रभारियों का स्थानांतरण इस जिले से बाहर किया गया। इसके अतिरिक्त अभिभाषकों की जो भी हित की लड़ाई होगी वो हमेशा लड़ने में तत्पर रहूँगा। किसी भी संस्था या निकाय के चुनाव के लिए आवश्यकता होती है एक निर्वाचन अधिकारी की। ऐसे ही विधिवत प्रक्रिया के साथ में निर्वाचन होता है तो ही उसे वैध और मान्य माना जाता है। मंदसौर अभिभाषक संघ के अंदर भी विधिवत ढंग से चुनाव हो रहे हैं और इस बार निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है सीनियर एडवोकेट प्रफुल्ल यजुर्वेदी जी को, जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, इस बार के निर्वाचन को लेकर आपने क्या तैयारी की और जो फाइनल लिस्ट, जो नाम वापसी की बात थी, उसके बाद कंडीशन क्या है और अब कितने उम्मीदवार इस मैदान में हैं और आपने तैयारियां चुनाव को लेकर क्या की हैं? ये माना जाता है कि अभिभाषक गण जो है समाज का दर्पण होते हैं और अभिभाषक संघ एक ऐसी संस्था है जो नियम और कानून का पालन करवाती है लोगों से, नियम और कानून पर चलती है। उनके निर्वाचन में नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक मतदान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ बगैर किसी लोभ लालच प्रलोभन के ये चुनाव संपन्न हो। और हमारे यहाँ अभिभाषक संघ में अध्यक्ष के लिए इस वर्ष 2023 और 24 के निर्वाचन हो रहे हैं। इस निर्वाचन में अध्यक्ष के पद के लिए 3 उम्मीदवार बचे हैं। श्री गुलाम शब्बीर खान नंबर 1, नंबर 2 श्री रघुवीर सिंह पवार, नंबर 3 श्री राजकुमार देवड़ा। उपाध्यक्ष पद पर श्री देवेंद्र मर्चा और श्री शांतिलाल सोनी के बीच मुकाबला है। एक उम्मीदवार गणेश सोपरा ने अपना नामांकन वापस लिया है। सचिव पद पर श्री राजू रेकवार ने अपना नाम वापस लिया है। अब मुकाबला प्रवीण जैन तथा विश्वनाथ सोनी के मध्य है। सह सचिव के लिए गोपाल कुमावत और विनोद भाटी के बीच मुकाबला है। कोषाध्यक्ष पद पर श्री सुनील गौतम निर्विरोध हो गए हैं और श्री सुनील रायजादा ने अपना नामांकन वापस लिया है। पुस्तकालय सचिव के पद पर एक ही नामांकन प्राप्त हुआ था, श्री नरेंद्र छाजेड़ का।
इसी तरह महिला प्रतिनिधि के रूप में भी एक ही नामांकन सुश्री सुधा कुर्मी का प्राप्त हुआ है। कार्यकारिणी के 7 सदस्यों के चुनाव होना है और उम्मीदवार 8 हैं। ऐसी स्थिति में मतदान द्वारा तय होगा कि 7 कार्यकारिणी के सदस्य कौन रहेंगे। समय क्या रहेगा इसका? मतदान सोमवार को 11 बजे से 3 बजे तक है और तत्काल पश्चात ही मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा हो जाएगी।